आज हम लखीमपुर ज़िले के ओयल गांव में हैं, जहां पर ये एक शिवलिंग मंदिर है शिव जी का। राजा भक्त सिंह ने बनवाया था, जिसमें ये कहा जाता है कि ये मेढक के और इस बाकायदा इसमें आकृति जो आपको दिखाई दे रही, दो पैर बड़ा सा जो कोने से निकला दिखाई दे रहा है, ये मेढक की आकृति यानी मेढक की पीठ पर बना हुआ मंदिर है, जिसमें शिवलिंग है। और आसपास जो इसके दिखाए थे चारों कोनों पे, जैसे अपने यहाँ वास्तुकला में दिखाते हैं कि जो कोठर बनाए जाते हैं, चारों कोनों पे प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं, चार दिशाओं के प्रतीक होते हैं, चार देव जो हमारी दिशाएं होती हैं उनको चिन्हित करते हैं। ऐसे जो पिलर बने हुए जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, ऐसे ही चारों कोनों में बना हुआ है। ये दूसरा है और एक मेरे इधर दाएं बाएं और पीछे ऐसे दूसरे कोने पर है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आकृतियाँ दीवारों में उकेरी गई है। मतलब 200 साल पुराना मंदिर है। और कहते हैं कि जब यहाँ पर इसकी कथा है, उस कथा के आधार पर इस मंदिर का निर्माण है। उसकी बहुत मान्यता है, शिव जी का है, और जो शिव भक्त है उनको तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये मंदिर की ऊंचाई पर एक छोटा सा कुआं बना हुआ है, संभवतः इसी से अभिषेक होता है। बहुत छोटा सा, लेकिन यहाँ पर गिर्री भी लगी हुई है, बाल्टी भी है, तो इसमें जल लिया जा सकता है और चढ़ाने के लिए काम में आता है। और सभी के प्रिय हनुमान जी हमेशा विराजमान हम रहते हैं। और यहाँ का वास्तुकला बहुत खूबसूरत, बहुत सारी चीज़ है। सरकारी देख रेख के अभाव में ये इसका संरक्षण नहीं हो पा रहा। अगर सरकार इस पर थोड़ा ध्यान दे तो ये बहुत खूबसूरत जगह का निर्माण हो। जो बना हुआ है एक परिक्षेत्र के अंदर है, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। एक पूरा अपनी संस्कृति का हिस्सा है, तो सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ये प्राचीन काल का जिसकी मूर्ति यथावत आज भी ऐसे बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई शिवलिंग है। और ये मंदिर का परिसर है जो मेढक की पीठ पे कहा जाता है ना। इसका सुंदर वास्तुकला अंदर तक देखें कितना सुंदर बना हुआ है। सरकारी संरक्षण के अभाव में देखिए कितना इसका देखभाल इसकी अच्छे से होनी चाहिए। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर ये पुरानी हमारी संरक्षण संस्कृति है, उस पर हम इसको करें। यहाँ पे छोटी छोटी मूर्तियाँ माता की खूब सुंदर से। नंदी महाराज हमेशा बैठे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अद्भुत नंदी महाराज अपने आराध्य के चरणों में खड़े हुए हैं, उनकी सेवा में तत्पर नज़र आते हैं। ये अद्भुत मंदिर है, पूरे देश का, भारत देश का एक अनोखा विशाल मंदिर जो मेढक की पीठ पर बना हुआ है। और यहाँ पर नंदी बैठे नहीं, खड़े हुए हैं। ये अद्भुत है और पुराना है, आज से 200 साल पुरानी इसकी कथा है, इसका निर्माण हुआ है। और यहाँ का वास्तुकला देखने योग्य है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका निर्माण सब अच्छे करने की ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। ऐसे जो वास्तुकला की सुंदर, बहुत ऊंचा गुंबद चित्रकारी इस मंदिर की वास्तुकला को दर्शाती है। मंदिर के अंदर जाने के लिए छोटा दरवाज़ा है। छोटा दरवाज़ा हमेशा किसी भी बड़े मंदिर, पुराने मंदिरों में जाएं तो छोटे ही दरवाजे, इसका मतलब प्रभु आराध्य के चरणों में जा रहे हैं तो सर झुका के जाएं, अपने अहंकार को त्याग कर जाएं, अपने जो गर्व है, जो घमंड है, उसको त्याग करके मंदिर में प्रवेश करें। ये एक लोगों की मान्यता रही है। इसीलिए किसी भी, चाहे वो वैष्णो देवी हो, चाहे मैहर हो, या यहाँ का जो हम मेढक मंदिर बता रहे हैं, शिव जी का बहुत विशाल मंदिर, यहाँ का दरवाज़ा बहुत छोटे ही द्वार है, जिसमें लोग इस मंदिर के बहुत पत्थर की पुरानी से है, पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर है, बहुत अद्भुत है। और देख रहे हैं कि चारों तरफ माताओं के चित्र अंकित है, देवी देवताओं के चित्र अंकित है, हर दीवार पर कुछ ना कुछ अंकित है। यहाँ पर पुराने ये वास्तुकला का अद्भुत नमूना है यहाँ पर। और हम अपने सामने दिखाएं, देखिए एक हमने बताया था कि एक पिलर हमारा, देखिए एक चारों मंदिर मध्य में है जो मेढक की पीठ पर बना हुआ है, और जिसके चारों कोनों पर इस तरह से छोटे छोटे से अलग मंदिर परिक्षेत्र कहे बने हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। एक ये है, एक दूसरे कोने पर ये है, उत्तर का ही छिड़का है। इसी तरह से सीढ़ियाँ देखिए, हर मंदिर की तरफ आने के लिए
हर तरफ से पत्थर की सीढ़ियाँ भी हैं। यहाँ से दिख रहे हैं सब पत्थर का, पूरा पत्थर का बना हुआ मंदिर है और पत्थर की सीढ़ियाँ इसमें आने के लिए बनी हुई हैं। थोड़ा सा सकरा रास्ता है और इस सकरे रास्ते से हो करके हम मंदिर के पीछे के हिस्से में आते हैं, जो कहते हैं कि मुख्य द्वार कह सकते हैं, लेकिन हमेशा ये बंद ही रखा जाता है। ये विशेष अवसरों पर जब भीड़ ज़्यादा होती है, शिवरात्रि वगैरह ऐसे अवसरों पर इसका संचालन होता है, इस द्वार को खोला जाता है। अब आप भीड़ देखिए इधर दूसरे हिस्से में भी आके देखिए संरक्षण के अभाव में इसकी क्या दुर्दशा हो रही। सरकारी संरक्षण जरूर हो, भले ही छोटे कस्बे में है, लेकिन संरक्षण तो सरकारी सब जगह हो सकता है। और सरकारी अगर संरक्षण हो जाएगा, इसका देखभाल होगी, तो ये बहुत अच्छा तीर्थ स्थान बन जाएगा, पर्यटन स्थल बन जाएगा। और हालांकि लोग बहुत, जो आसपास के लोग जिसको जानते हैं वहाँ, वो यहाँ ज़रूर आते हैं। शिव भक्त सावन में, शिवरात्रि में यहाँ बहुत भीड़ होती है। ये मंदिर देखिए पूरे चित्र अंकित हैं यहाँ पर, मतलब सिर्फ देवी देवताओं के नहीं, जानवरों के, पशुओं के भी चित्र यहाँ पर अंकित, ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान सभी के चित्र यहाँ पर है। और ये कुंडे लगे हुए, किसको अगर हम जाते हैं तो उसके आसपास जाते हैं, इस कुंडे को पकड़ के हम उस तरफ जा सकते हैं। और सीढ़ी के चारों तरफ सीढ़ी है, सीढ़ी मंदिर के चारों तरफ से है। ये सीढ़ियाँ जो पत्थर की बनी हुई है, बड़ा अद्भुत मंदिर बना है, बड़ा सोच विचार के बनाया गया कि चारों तरफ से इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते। परिक्रमा करने के लिए भी देखिए यहाँ पर मैंने कहा था जानवरों के, हाथी का, बत्तख का, सभी के चित्र यहाँ पर उकेरे गए हैं। ब्रह्मा विष्णु, ये देवी देवताओं के चरणों में भी जैसे यहाँ पर पूरा सब चित्र यहाँ पर अंकित है। बहुत सारे इसका राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राहु केतु, पूरा नवग्रह का भी यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। ये नवग्रह भी यहाँ पर स्थापित है। इन ग्रह की ये पूरा अपने आप में अद्भुत मंदिर है। इसकी प्रत्येक दीवार पर, प्रत्येक स्थान पर कुछ ना कुछ ऐसा अंकित है जो हम आह्लादित करता है, खुशी देता है। और सामने देखेंगे तो वहाँ देखिए हम चौथे पिलर के जो कॉर्नर में आ गए, पूरब पश्चिम में गए, पहले पूरब में गए, फिर उत्तर में गए, फिर दक्षिण में गए, अब हम पश्चिम की तरफ हिस्से में आए। और ये इस तरह से ये चारों तरफ पूरी परिक्रमा हमने की। थोड़ा सा कठिन है परिक्रमा करना, क्योंकि बीच का हिस्सा जो बहुत सकरा है, दिखा रहे यहाँ का जो सकरा, जो बहुत सकरा है, इससे बहुत एक बार में एक ही व्यक्ति इसमें से निकल सकता है। तो शिव जी का कहा जाता है परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, आधी परिक्रमा ही करते हैं। उधर से एक तरफ से घूम कर आएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। तो ये ऐसी परिक्रमा स्थल बना है और बहुत ध्यान से यहाँ पर परिक्रमा करने वाला है, बहुत धैर्य के साथ, साधना के साथ। इस मंदिर में आना और दर्शन करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है साधना। जिस साधना लगन से इसका निर्माण हुआ है वो अद्भुत है। और प्रत्येक कोने से मंदिर बहुत खूबसूरत नज़र आता है। मैं लखीमपुर ज़िले के ओयल कस्बे में हूँ, जहाँ पर ये शिव मंदिर बना हुआ है। और शिव मंदिर की खासियत क्या है कि ये मेढक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मेढक मंदिर क्योंकि ये जो है ओयल शैव संप्रदाय के लोगों ने बनवाया था, और सूखे और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए इस यंत्र का जो निर्माण किया गया, जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए कोने कोने दिखाई दे रहे हैं। ये कोने दिखाई, अष्टकमल कहते हैं कि अष्टकमल पर बना है। और मंडूक जो एक यंत्र होता है, जिसको मेढक यंत्र या मंडूक यंत्र कहते हैं, उस पर ये इस मंदिर का निर्माण हुआ। ज़मीन से लगभग ये 100-125 फीट ऊपर है। और बहुत सुंदर स्थापत्य कला, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर चित्रकला इस पर बनी है। स्थापत्य कला जो हमारी है, इस पर बहुत सुंदर तरीके से बनाई गई है। और इसके चारों कोनों में एक ये पूरा छोटा मंदिर बना है, जो छोटे छोटे से पिलर कहते हैं, चारों तरफ एक आकृतियाँ बनाई जाती हैं, या कोई खम्भ गाड़े जाते हैं, कि कोई है तो चौखम्बे गाड़े जाते हैं, उस चौखम्बे का ये प्रतीक है कि ये चारों खम्भे बने। और बीच में बहुत ही खूबसूरत अष्टकमल पर मंडूक यंत्र पे बना हुआ फर्री ईंट का इस्तेमाल करके ये मंदिर बना। कई जगह चिटक गया है, जो ख़राब हो रहा है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक अच्छा खासा स्थल जो है, बहुत सुंदर मंदिर, स्थापत्य कला को जो दर्शाता है और अपनी आकृति के लिए बहुत, आसपास के कस्बों में तो बहुत प्रसिद्ध है, लोग जाते भी हैं दर्शन के लिए। लेकिन अगर इस पर थोड़ा सा ध्यान हो जाए तो यहाँ एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल भी बन सकता है। और लोगों के लिए एक
पिकनिक का जैसे कहते हैं सरकार बना देती, बहुत सारे स्थल बना रही है, तो ये भी एक सरकार का एक राजस्व का एकत्र करने का एरिया बस, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ दीवार है, पूरा घिरा एरिया बंद परिसर में है। लेकिन जब अंदर प्रवेश करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है कि ताजमहल देखा है तो इसको भी देखना चाहिए, क्योंकि ताजमहल के बाद अगर हमारे यहाँ तो इन सब चीज़ों में हमारी खूबसूरती बहुत देखने को मिलती है। हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमारे धर्म की जो परिलक्षित यहाँ पर होती है, बहुत ही अद्भुत है। और ये मेढक के पीठ पर बना हुआ है। आगे की आकृति अभी हम दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखते हैं जो कोने दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, वो अष्टकमल, उसके अलावा ये अष्टपदी अष्टकमल, ये मतलब बहुत दिशाओं का बड़ा, कितना हमारे पूर्वज कितने ज्ञानी, कितने किसी कार्य को कितने मनोयोग से करते थे, इन सब चीज़ों से दर्शाने को मिलता है। देखिए हम दिखाते हैं, अभी हम जब आ रहे हैं तो ये देखिए दोनों तरफ हमारे एक इधर जो हमारे चौखंबे कहते हैं, वो खंबे जैसे यहाँ पे बने, बहुत ही खूबसूरत। एक तीसरा और चौथा पीछे की तरफ। और मैंने कहा जैसे मेढक की पीठ पर है, तो मेढक है, मेढक की पीठ पर बना हुआ है। और ये देखिए शिवलिंग पर जो ऊपर जल चढ़ाते हैं, वो जल यहाँ से निकल करके पूरा नीचे तक आता है और धरती में समा जाता है। और ये दिख रहा है पूरा जो तिकोना सा हिस्सा दिख रहा है, ये मेढक का अगला हिस्सा है। और उसके बड़े बड़े से पैर दिख रहे होंगे, तो एक पैर इधर से है और दूसरा पैर हम दिखाते हैं दूसरी तरफ से। ये दूसरा पैर अगर देख पा रहे हो तो उसका है। और ये उसका अगला हिस्सा, अगले हिस्से में यहाँ पर शिवलिंग का जो जल चढ़ता है वो नीचे की तरफ मेढक के मुख से निकलता। कितना अद्भुत निर्माण, आज से 200 साल 11वीं शताब्दी के समय का किया हुआ, कितना अद्भुत निर्माण कि आज ये इतना लोग तकनीकी क्या इंजीनियर आज पढ़ाई करते होंगे, जो आज के जो उन लोगों की इंजीनियरिंग थी, जो हमारा सनातन संस्कृति है, अद्भुत है। कहता है कि जो मंदिर बना हुआ है, ये पूरा शिवलिंग ऊपर देखिए 100-125 फीट ऊपर मंदिर हम दर्शन करके उतरे हैं। और नीचे देखिए यहाँ दिख रहा है जलधारा से, एक कोठा से छोटे से बने, वहाँ से जो जलधारा शिव की आती है। और यहाँ आकर के मेढक के जो पीठ का शिव के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है, वो जलधारा यहाँ से आकर के इस रास्ते से आकर मेढक के पिछले हिस्से में यहाँ पर समा जाती है। मेढक का अगला हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए ज़्यादा तो नहीं चल सकते, लेकिन अब हम उतरने के लिए जो कहते हैं कि उतरने के लिए सीढ़ियाँ तो बाद में लगाएंगे और बनी भी थी, लेकिन वस्तुतः लोग इस पर इसके मेढक के पैर के ऊपर चढ़ करके ऊपर जाते थे। ये जो एक हिस्सा अगला जो पैर होता मेढक, इससे उतर पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हम उतर के आ गए। ये जो जल हमने अभी आपको दिखाया, तो वो जल यहाँ पर मेढक के मुख से जो निकल करके सामने इस कूप में समा जाता है। और इस कूप से आगे नालियों के ज़रिए ज़मीन को सिंचित करता हुआ आगे बढ़ता है। कहते बाढ़ और सूखे के जब हो गया तो अगर बाढ़ आती है तो कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। जैसे सूखे की स्थिति से निपटने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया। शिव जी पे जो जल चढ़ाया जाने लगा किसी तरह से एकत्र करके, तो जो मेढक के मुख के ज़रिए यहाँ पर जब ज़मीन में सिंचित हुआ तो धरती हरी भरी हो गई। और उसी मान्यता के अनुसार यहाँ पर चारों तरफ देखिए हरियाली नज़र आती है और खूब पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। आसपास के गाँव में भी हरियाली, फसल अच्छी होती है इनकी। और ये मंदिर की मान्यता है, ये बृहद चित्र मंदिर का आप सामने देख सकते हैं। मंडूक मंदिर या मेढक मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ओयल ज़िले में, लखीमपुर ज़िले में ओयल कस्बा है। स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना, तो सबको यहाँ आना चाहिए।